गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे केस स्टडीज़ ऑफ मार्केटिंग चैप्टर। सबसे पहली केस स्टडी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। JTM लिमिटेड लॉन्च्ड बड़ी लाइन एंड एक्सरसाइज बुक। एक JTM लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने एक एक्सरसाइज बुक जो है लॉन्च की है जिसका नाम क्या है, बड़ी लाइन। एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टेशनरी ब्रांड नेम comprising ऑफ बॉल पेन्स, जेल पेन्स एंड ज्योमेट्री बॉक्सेस। और उसने एक ब्रांड नेम भी ठीक है लॉन्च किया है। उस ब्रांड नेम के अंदर उसने क्या लॉन्च किए हैं, बॉल पेन्स, जेल पेन्स, ज्योमेट्री बॉक्सेस। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट, एक टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करने के बाद, एंड अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर ऑफ दैट मार्केट। और उस मार्केट जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर है, उनकी नीड्स और वांट्स क्या है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने कुछ जो एक्सरसाइज बुक्स हैं और कुछ जो स्टेशनरी हैं उन्हें लॉन्च की हैं। ऑल देयर प्रोडक्ट्स वर ऑफ गुड क्वालिटी, उनके जो सभी प्रोडक्ट्स हैं गुड क्वालिटी के हैं, इको फ्रेंडली हैं बट एक्सपेंसिव हैं, ठीक है, महंगे हैं। दे वांटेड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैट ऑफ देयर कॉम्पिटिटर। वो क्या करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट्स और अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में एक जो है डिफरेंस रखना चाहते हैं कि उनके कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, JTM के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सुपीरियर हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। दे स्पेंट अ लॉट ऑफ एफर्ट, टाइम एंड मनी इन क्रिएटिंग द ब्रांड नेम। उन्होंने अपनी कंपनी के जो ब्रांड नेम है, ठीक है, उसको अपने प्रोडक्ट के जो ब्रांड नेम है उसको बनाने में काफ़ी पैसा, ठीक है, काफ़ी समय लगाया। एज दे न्यू दैट विदाउट अ ब्रांड नेम दे कैन ओनली क्रिएट अवेयरनेस फॉर जेनरिक प्रोडक्ट्स, कि वो जानते हैं कि बिना ब्रांड नेम के सिर्फ वो लोगों को अवेयर कर सकते हैं अपने जेनरिक प्रोडक्ट्स के बारे में। जेनरिक प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जिनकी इतनी ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती, ठीक है। एंड कैन नेवर बी श्योर फॉर सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट, और वो श्योर नहीं है कि उनके प्रोडक्ट की सेल होगी। द एफर्ट्स पेड ऑफ एंड द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स स्टार्टेड ग्रोइंग। जो उन्होंने इतने सारे एफर्ट्स किए थे, उन एफर्ट्स के क्या होने लग गया, जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो मार्केट में ग्रो करने लगी। द कस्टमर लाइक द ब्रांड, जो कस्टमर से उनको ब्रांड काफ़ी पसंद आने लग गया और उनसे क्या हो गए, एंड बिकम हैबिचुअल टू इट, और उनको उस प्रोडक्ट को परचेज करने की आदत पड़ गई, उसको यूज़ करने की आदत पड़ गई। दे डिड नॉट माइंड पेइंग अ हायर प्राइस, अब उनको उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ज़्यादा प्राइस भी देना पड़ जाए तो इसलिए उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम अ स्टेटस सिंबल टू बाय अ बड़ी लाइन ब्रांड, कि कुछ टाइम के बाद बड़ी लाइन ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीदना लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन गया, बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी, क्योंकि उनकी क्वालिटी जो थी बहुत अच्छी थी। द कंज्यूमर फेल्ट प्राइड इन यूजिंग देम, जो कंज्यूमर्स थे अब उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में प्राइड फील कर रहे थे, ठीक है, गर्व महसूस कर रहे थे। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी फॉलोड बाय द JTM लिमिटेड। अब इसमें हमें मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो फिलॉसफी है, ठीक है, जो कि JTM लिमिटेड फॉलो कर रही थी, उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। वो कौन सी फिलॉसफी हो सकती है, उस फिलॉसफी का नाम है यहाँ पर सोसाइटल मार्केटिंग फिलॉसफी, ठीक है, सोसाइटल मार्केटिंग फिलॉसफी। ये क्या होती है, सोसाइटल मार्केटिंग। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, apart from the customer satisfaction, it pays attention to the social, ethical and ecological aspect of the marketing, कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ जो सोसाइटी के जो सोशल एथिक्स हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, उन पर भी कंपनी जो है, एक मार्केटर जो है काफ़ी अटेंशन पे करता है। वो अपने माइंड में क्या रखता है, कीपिंग इन माइंड दिस थिंग द ऑर्गेनाइजेशन पुट इन ऑल द मार्केटिंग एफर्ट्स टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कि कैसे हम कंज्यूमर को 100% सेटिस्फाई कर सकें और कैसे हम सोसाइटी का वेलफेयर कर सकें, ठीक है। इन सब चीज़ों को वो अपने माइंड में रखता है प्रोडक्ट को लॉन्च करते टाइम। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू द मार्केटर्स हाईलाइटेड इन अबव केस। अब ऊपर जो हमने केस स्टडी पढ़ी है, ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है, एडवांटेजेस बतानी है हमें ब्रांडिंग की। तो वो कौन सी एडवांटेज हो सकती हैं, पहली एडवांटेज क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यानी कि जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो उनके कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से कैसे अलग है, ठीक है, उसका प्राइस, उसकी क्वालिटी, ठीक है, उसके अलग जो फीचर्स हैं। उसके बाद इजी एडवर्टाइजिंग, सेकेंड इसकी एडवांटेज क्या है, इजी एडवर्टाइजिंग। सो ये फर्स्ट
केस स्टडी थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड केस स्टडी क्या है। क्रैकर्स लिमिटेड, अ फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लॉन्च सम न्यू प्रोडक्ट्स ऑन ईव ऑफ दिवाली। क्रैकर लिमिटेड एक कंपनी है, उन्होंने क्या किया, नए कुछ क्रैकर्स हैं, ठीक है, वो लॉन्च किए, नए प्रोडक्ट्स जो हैं लॉन्च किए, कब, दिवाली के फेस्टिवल के ऊपर। विच अट्रैक्टेड मैनी बायर्स, जिससे बहुत से बायर जो है वो अट्रैक्ट हुए। टू मीट द इंक्रीज डिमांड द कंपनी एम्प्लॉयड चिल्ड्रंस फ्रॉम नियर बाय विलेजेस। उन्होंने क्या किया कि अपनी जो इंक्रीज डिमांड को, जो मार्केट में उनके प्रोडक्ट की डिमांड थी वो एकदम से बढ़ गई, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने नियर बाय विलेज से कुछ छोटे बच्चे जो थे उनको क्या किया, कंपनी में काम करने के लिए रख लिया, ठीक है। ऑल्दो द प्रोडक्ट वाज इन अ ग्रेट डिमांड, कि जो प्रोडक्ट जो था वो काफ़ी, उसकी डिमांड जो थी बहुत ज़्यादा थी। अप्रोप्रिएट सेफ्टी वार्निंग फॉर यूज़ वर नॉट मेंशन्ड ऑन द पैकेट्स, कि उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, उसकी सेफ्टी वार्निंग जो है वो उनके पैकेट्स के ऊपर मेंशन नहीं थी, जिससे क्या हो सकता है, दैट लेड टू मैनी एक्सीडेंट, जिससे कोई हादसा जो है हो सकता है उन फायर क्रैकर्स को यूज़ करते टाइम। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन दैट वाज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द कंपनी। हमें वो सभी ऐसे डिसीजंस जो कि एक कंपनी ने प्रोडक्ट को लॉन्च करते टाइम, ठीक है, नहीं लिए, ठीक है, वो कौन से रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन है इसमें लेबलिंग, ठीक है, कि उन्होंने प्रॉपर जो है वहाँ पर लेबलिंग नहीं की है। लेबलिंग करने से क्या है कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, वो वहाँ पर मेंशन की जा सकती है, उसे कैसे यूज़ करना है, इसकी सेफ्टी वार्निंग वहाँ पर मेंशन की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि ये एक फायर क्रैकर है, तो इससे क्या है, ऐसे फायर इंसिडेंट्स हो सकते हैं जिससे कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को फिजिकल लॉस हो सकता है, ठीक है, उन्हें कोई भी ऐसी चोट लग सकती है, या छोटे बच्चे हैं उनको चोट लग सकती है। तो लेबलिंग क्या होती है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ लेबल। ये क्या है, प्रोसेस है जिसमें एक लेबल को तैयार किया जाता है, जिस पर कि प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी, कब ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ था, ठीक है, इस प्रोडक्ट को बनाया किस कंपनी ने, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, इसका प्राइस कितना है, इसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट थर्ड केस स्टडी क्या है, जय इज वर्किंग एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी। जय नाम का एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, वो एक कंपनी में काम कर रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी में, एज अ CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। द कंपनी इज डूइंग इट्स बिजनेस इन कोलैबोरेशन विद द सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी ऑफ फ्रांस। जो कंपनी अपना बिजनेस कोलैबोरेशन में कर रही है, ठीक है, किसके साथ, एक फ्रांस की सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के साथ। जय's फ्रेंड स्वामी, अ टीचर ऑफ बिजनेस स्टडीज इन ए रिप्यूटेड कॉलेज, उसका एक फ्रेंड है जय का, स्वामी नाम का, वो क्या है, टीचर है बिजनेस स्टडीज का एक रिप्यूटेड कॉलेज में। वो क्या कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है मार्केटिंग चैप्टर विद हिज स्टूडेंट्स, मार्केटिंग के चैप्टर के ऊपर अपने स्टूडेंट्स के साथ। ही वांटेड क्लैरिटी फ्रॉम जय अबाउट द फैक्टर विच अफेक्ट द मार्केटिंग डिसीजन। वो क्या चाहता है, वो क्लैरिटी चाहता है जय से, ठीक है, किसके बारे में, फैक्टर विच अफेक्ट द मार्केटिंग डिसीजन, उन सभी फैक्टर्स के बारे में क्लैरिटी चाहता है जो कि मार्केटिंग के डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। जय एक्सप्लेन दैट देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केटिंग डिसीजन, कि यहाँ पर बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मार्केटिंग डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। में डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, और 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहला है कंट्रोलेबल फैक्टर, दूसरा है नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर। जय फर्दर एक्सप्लेन द कंट्रोलेबल फैक्टर्स बिकम मार्केटिंग टूल। जय क्या कह रहा है, वो बता रहा है कि जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं वो क्या है, वो मार्केटिंग टूल है, जिसको क्या है कभी भी रीशेप किया जा सकता है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली इनको शेप बदला जा सकता है। टू बाय द मार्केटिंग मैनेजर, किसके थ्रू, मार्केटिंग मैनेजर के थ्रू, टू अचीव मार्केटिंग सक्सेस। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट कैन बी कॉन्स्टेंटली शेप्ड एंड रीशेप्ड बाय द मार्केटिंग मैनेजर। अब इसमें क्वेश्चन क्या है,
कि हमें आइडेंटिफाई करना है उन सभी मार्केटिंग टूल्स को जिसको कि कॉन्स्टेंटली शेप या रीशेप किया जा सकता है, किसके थ्रू, मार्केटिंग मैनेजर्स के थ्रू। अब वो सेट ऑफ टूल्स क्या हैं, हमने लेसन में पढ़ा था। सबसे पहला है प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, सेकंड है प्राइस, फिर थर्ड है प्लेस और लास्ट में आता है प्रमोशन, ठीक है। ये सभी मार्केटिंग टूल्स हैं जिनको कि कभी भी रीशेप किया जा सकता है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली इनको शेप दी जा सकती है, बदला जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट 2 जो केस स्टडी है स्टूडेंट्स, वो आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है, और उनको सॉल्व करके आप अपनी नोटबुक के ऊपर सारी जो केस स्टडीज़ के आंसर हैं उसके वो आप लिखोगे और बाद में उसकी एक पिक जो है मुझे सेंड भी करोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।